प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रमज़ान शरीफ के महीने में इफ्तार के वक्त एक नकाब पोश लड़की खाना मांगने एक लड़के के दरवाजे पर जाती है और कहती है, मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर तुम मुझे खाना दोगे तो देखना कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये सुनकर लड़के ने उसके साथ क्या किया और अगले दिन लड़के के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जिन भाई का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं उनका नाम सकलैन है। वो बताते हैं कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी अच्छे ऑफिस में जॉब नहीं मिल सकी। एक छोटे से ऑफिस में जॉब मिली तो मैं बहुत खुश हो गया कि चलो घर का गुजारा हो जाएगा। आज से 5 साल पहले ये जॉब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ मेरी बीवी और एक छोटा सा बेटा था, इसलिए घर के खर्चे इतने ज्यादा नहीं थे। वक्त गुजरता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और इस तरह हम घर में कुल 5 लोग हो गए। दिन ब दिन हमारे खर्चे बढ़ने लगे। फिर वक्त गुजरने के साथ महंगाई भी बढ़ती गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाना पड़ा। उस स्कूल की फीस भी कम नहीं थी। ऐसे में मुझे ऑफिस से जो तनख्वाह मिलती थी वो तो महीने के शुरू में ही खत्म हो जाती थी और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजारना पड़ता था। मेरी बीवी मुझसे कहती थी कि तुम अपने ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दे, क्योंकि इतने पैसों में अब हमारा गुजारा नहीं होता। हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, कल को उनके खर्चे और बढ़ जाएंगे। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाता था, क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इस सिलसिले में बात कर चुका था, लेकिन वो तो हर बार मेरी बात सुनकर यही कहता था कि देखो सकलैन, मैं जानता हूं कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि ऑफिस में इतना काम नहीं होता और अगर होता भी है तो तुमसे बड़े ऑफिसर वो काम कर लेते हैं, इसलिए इसी तनख्वाह में गुजारा करो। अपने ऑफिस के मालिक की बात सुनकर मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि ऑफिस में काम बहुत कम था और अगर इत्तेफाक से काम आ जाता तो मुझसे बड़े ऑफिसर वो काम ले जाते थे। मैंने ये बात कई बार अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो हर बार एक ही बात कहती कि तुम ये जॉब छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में जॉब कर लो। बीवी की ये बात सुनकर मैं तप जाता था। अरे भाई, तुम समझती क्यों नहीं हो, नई जॉब तलाश करना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर मेरी बीवी भी गुस्से में आ जाती और कहती, पिछले कई सालों से तुम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हो और तुम्हारा मालिक तुम्हें इसी तनख्वाह पर काम दे रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है, वो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकती। सकलैन कहता है, बीवी की धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकल आता और सोचता कि शायद मेरी बीवी की बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अगर मैं ये ऑफिस छोड़ दूं तो मुझे नई जॉब कौन देगा। यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। बीवी भी मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप हो जाती थी। खैर, मोहब्बत तो मुझे भी अपने बीवी बच्चों से बहुत थी। वक्त गुजरता गया और मेरे हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वक्त के साथ चीज़ों की कीमतें भी बढ़ने लगी। ऐसे में हर आदमी परेशान था, क्योंकि तनख्वाह कम थी और खर्चे ज़्यादा थे। इसलिए मैंने भी इसी तनख्वाह में सब्र और शुक्र किया। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बेरोजगारी के हाथों तंग थे। मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करता, क्योंकि मेरे पास तो जॉब भी थी और मेरे बच्चे दूसरे लोगों के बच्चों की तरह भूखे नहीं सोते थे। ये मेरे लिए शुक्र की बात थी। और इन्हीं दिनों रमज़ान का बाबरकत महीना आ गया और मैं दुआ करने लगा कि अल्लाह इस महीने के सदके हमारा रिस्क बढ़ा दे, और मैं ना चाहते हुए अपने ऑफिस के मालिक की तरफ देखने लगा कि शायद वो इस रमज़ान में मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं मगरिब की अजान से आधे घंटे पहले घर आता था। वैसे भी घर में जल्दी आकर मैं क्या करता, बीवी तो हर वक्त जली कटी सुनाती रहती थी और बच्चे अपनी मासूमियत से मुझे कहते कि अब्बू, मुझे अपने दोस्त की तरह अच्छे वाले जूते लेने हैं।
मैं उन्हें प्यार से बहला लेता था और कहता कि तुम बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, फिर मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। ये सुनकर मेरा बेटा खुशी खुशी खेलने लग जाता। मेरी बेटी ये देखकर मेरे पास आकर बैठ जाती और मुझसे कहती, अब्बू मुझे भी ईद पर भैया की तरह नए जूते लेकर देना। बेटी की फरमाइश सुनकर मैं हंस पड़ता था। बच्चे भी कितने मासूम होते हैं, उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि बड़े होने पर कई मुश्किलात हमारे साथ चिपक जाती हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही थी, बच्चों की फरमाइशें भी बढ़ती जा रही थीं। मैं घर आता तो बच्चे मुझे घेर कर बैठ जाते और रोज किसी नई चीज का मुतालबा करते। एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया तो अभी इफ्तारी में 20 मिनट बाकी थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे जबकि मेरी बीवी इफ्तियारी के लिए जूस बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर जाकर लेट गया। मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली है और अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, क्योंकि पिछले महीने की तनख्वाह से तो मैं घर का सामान ले आया था। अब मुझे तनख्वाह ईद के बाद मिलनी थी तो यकीनन ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ खरीद पाता और ना ही अपनी बीवी के लिए कुछ खरीद पाता। चलो मैं खुद तो पुराना सूट पहन लूंगा, लेकिन बीवी बच्चों का क्या कसूर था कि मैं उन्हें ईद के दिन भी कुछ नया ना दिला सकूं। मैं दिल में दुआ करने लगा कि अल्लाह करे मेरे ऑफिस के मालिक को हम गरीबों का कुछ एहसास हो जाए और वो हमें कुछ तनख्वाह एडवांस दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ तो खरीद सकूं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी बीवी ने जूस बनाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं पैरों में जूते डालकर चारपाई से उठा और दरवाजे पर आ गया और सोचने लगा कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि इफ्तियारी में वक्त कम ही बचा था। खैर, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि सामने एक नकाबपोश लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि ये लड़की इस वक्त मेरे दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही है और उसे मुझसे क्या काम है। लड़की ने मेरी हैरानी देखी तो वो शर्मिंदा रह गई और उसने मुझसे डरते हुए कहा, साहब जी, इस वक्त आपके घर आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ और यही मजबूरी मुझे आपकी दहलीज पर ले आई है। ये कहकर वो रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे घर क्यों आई है। उस नकाबपोश लड़की ने मेरे चेहरे पर यह सवाल लिखा हुआ देखा तो रोते रोते कहने लगी, साहब जी, 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। इस वक्त अगर आपके घर में कुछ है तो मुझे दे दो और देखना कल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो खुद एक गरीब इंसान था। इस मोहल्ले में कई ऐसे अमीर लोग थे जो इस बेसहारा लड़की की मदद कर सकते थे। यही बात मैंने उस लड़की से कही तो वो कहने लगी, मैं बहुत मजबूर थी, इसलिए मैं बहुत सारे घरों में गई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का एतबार नहीं किया, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आ गई हूँ। सकलेन कहता है, उस लड़की की बात पर एतबार तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि बेचारी पर्दादार लड़की है, शाम के वक्त कहाँ जाएगी, ऊपर से इसके बच्चे भी भूखे हैं। मैंने उसे दरवाजे पर रुकने को कहा और फिर बीवी के पास आकर उसे सारी बात बताई। बीवी तो मेरी बात सुनकर भड़क उठी और कहने लगी, अगर हमने सारा खाना इसे दे दिया तो हम क्या खाएंगे। मैंने उसकी ये बात सुनी तो बीवी से कहा, बच्चों के लिए थोड़ा सा रख लो, बाकी का सारा खाना उस लड़की को दे देते हैं। मुझे तो बेचारी बहुत मजबूर लग रही है, फिर पर्दे की हालत में और कहाँ जाएगी। शाम का वक्त है, बाहर 100 तरह के आवारा लोग होते हैं। ये सुनकर मेरी बीवी कुछ नरम पड़ गई और उसने सारा खाना अलग अलग शॉपर में रख दिया। मैंने वो सारा सामान जो कि मेरी बीवी ने इफ्तियारी के लिए बनाया था उस नकाबपोश लड़की को दे दिया। ये देखकर लड़की बहुत खुश हुई और खुशी के मारे वो लड़की रोने लगी। मैंने उससे कहा, माफ करना बहन, हमारे घर में बस यही खाना पका था। मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, गरीब बंदा हूँ और मामूली सी तनख्वाह में हम 5 लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तुम बस हमारे लिए दुआ कर देना। ये सुनकर वो मुझे दुआएं देती हुई चली गई और मैं वापस आकर चारपाई पर बैठ गया
और सोचने लगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे मजबूर लोग हैं जो अपनी मजबूरी की खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पास जॉब थी और इससे मिलने वाली तनख्वाह से गुजारा अच्छा चल रहा था, वरना मैं या मेरे बीवी बच्चे भी भूख से तंग आकर किसी ना किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते। मैं उस वक्त इसी सोच में गुम था कि मेरी बीवी ने मुझे हिलाया और कहा, मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है, उन्होंने बहुत कम खाया है, इसलिए थोड़ा सा सालन और रोटी बची हुई है, आओ मिलकर उसी से इफ्तियारी कर लेते हैं। ये सुनकर मैंने हाथ धोए और बावर्ची खाने में आकर दस्तरखान पर बैठ गया। उस शाम मैंने और मेरी बीवी ने बचा हुआ खाना मिलजुल कर खा लिया। मैंने खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा लिया है। रात हुई तो मैं इस बात को भूल गया और नमाज पढ़कर लेट गया, और अगले दिन जब मैं सहरी के लिए उठा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वाकई हमारा दस्तरखान खाने से सजा हुआ था। ये देखकर मुझे हैरानी हुई और मैंने बीवी की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहा कि ये आपके ऑफिस का एक बंदा देकर गया है और उसने कहा कि ये ऑफिस के मालिक की तरफ से है और आज शाम को इफ्तियारी भी ऑफिस की तरफ से होगी। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे ऑफिस के कंजूस मालिक को रातों रात ये क्या हो गया था। खैर, ये तो मुझे ऑफिस जाकर ही पता चलना था कि मेरे ऑफिस का मालिक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। उस दिन मैंने खूब पेट भर कर खाना खाया और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इसी तरह मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाए और मैं अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी कर सकूं। उस दिन मैं ऑफिस गया तो मुझे वहाँ का माहौल बहुत बदला बदला सा लग रहा था। मैंने ये बात किसी से नहीं की और मैं सीधा ऑफिस के मालिक के कमरे में चला गया ताकि सुबह वाली सहरी के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने मालिक की कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझे अंदर आते हुए देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, आपको उस खाने के लिए शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है सकलैन साहब, क्योंकि ये तो हमारा फ़र्ज़ था। ये बात सुनकर मैं उलझ गया। उसने मेरी उलझन देखी तो कहने लगी, ये मेरे वालिद का ऑफिस है और वालिद के इंतकाल के बाद मैंने इसे वालिद के दोस्त के हवाले कर दिया था, लेकिन दिन ब दिन मुझे वालिद के दोस्त की शिकायतें आने लगीं कि ये वर्कर के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और उनकी तनख्वाह कई सालों से रोक रखी है। बस यही देखने के लिए मैं यहाँ आई और काम करने वाले वर्कर से रूप बदल कर मिली ताकि उन्हें शक ना हो। ये सुनकर मैं हैरान परेशान रह गया। उसने मुझे बताया कि मैं वही नकाब पोश लड़की हूँ जो आपके घर आई थी। ये कहकर उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि आप इस ऑफिस के पुराने, ईमानदार और काबिल वर्कर हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी है। ये सुनकर जल्दी से मैंने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया और खुशी खुशी घर आ गया। बिलाखिर मेरी बरसों की मेहनत रंग लाई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी रोजेदारों की, मुसलमानों की मदद करें। अल्लाह पाक हमें इसका अज्र देगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।